हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। हमेशा से आप लोगों ने ये सुना होगा कि ज़ीरो से हीरो बनना है तो ट्रेडिंग शुरू कर दें। अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो आप ज़ीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल आप लोगों के जहन में आते होंगे कि यार काश मैं ट्रेडिंग शुरू करता, लेकिन सवाल ये है कि मेरे पास फंड्स नहीं है तो फंड्स कैसे आएंगे। अच्छा, वीडियो को आगे चलाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं सिंपल गूगल पे गया और मैंने लिखा ट्रेडर्स सक्सेस रेट। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि 3 से 5% ट्रेडर्स जो हैं वो सिर्फ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हैं। बाकी सारे जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं 90 to 95% वो फेलियर्स हैं। और उसकी रीज़न क्या है, अब बहुत आसानी से मैं बता सकता हूँ, सामने भी आ रहा है और हर कोई बता सकता है जो इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में है, जो ट्रेड कर रहा है। लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपके पास कोई ट्रेड प्लान नहीं होता, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती, आप इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जब चीज़ें बढ़ रही होती हैं तो ग्रीड के उसमें आ जाते हैं, जब घट रही होती हैं तो डर के निकल जाते हैं मार्केट से। इसके अलावा आप लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती। आप लोगों को ये नहीं पता कि मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है, कौन से ऐसे कैटलिस्ट हैं जो मार्केट्स को ऊपर लेकर जा रहे हैं या नीचे लेकर आ रहे हैं। सो ये लैक ऑफ नॉलेज और डिसिप्लिन की वजह से ये जो फेलियर रेट है वो इतना ज़्यादा है। इसी फेलियर रेट को देखते हुए कुछ ऐसी कंपनी सामने आई जिन लोगों ने ये सर्च करना शुरू कर दिया कि ये जो 3 से 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं ये कौन लोग हैं, इनकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, डिसिप्लिन क्या है, और उस डेटा को, उनके डेटा को यूज़ करते हुए वो और अपने फंड्स के ऊपर कैसे पैसे बना सकते हैं। इन कंपनीज़ को नाम दिया गया प्रॉफ फर्म्स का। ये कंपनीज बेसिकली करती क्या हैं, इनको तलाश है या ये बेसिकली हंट कर रहे हैं उन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को जिनको ये अपने फंड्स दे के अच्छे पैसे बना सकें। ये प्रॉफ फर्म की कौन सी कंपनीज हैं और ये किस रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करती हैं, आप उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और वो आपसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखें, दो मॉडल्स हैं। ये प्रॉफ फर्म्स बेसिकली आपको फंड्स देती हैं और कहती हैं कि इसके ऊपर मुझे पैसे बना दें। जितने भी पैसे बने 80% प्रॉफिट्स आपका होगा, 20% मेरा होगा। लेकिन उन फंड्स तक पहुंचने के लिए इतना आसान काम नहीं है। आपको दो फेजेस या चैलेंजेस के थ्रू जाना पड़ता है। वो चैलेंजेस क्या होती हैं वो मैं आप लोगों को आज आप एक्सप्लेन करूंगा और वो बताऊंगा जो इस टाइम इंडस्ट्री में प्रॉफ फर्म्स, जो अच्छी लिजिट प्रॉफ फर्म्स चल रही हैं वो कौन सी हैं और उनके ऊपर आप कैसे पैसे बना सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर फिर मैं भी ये भी दिखाऊंगा आपको कि मैंने कुछ आप लोगों के लिए एग्जांपल्स के तौर पे वीडियो रिकॉर्ड की कि मैंने इस तरीके से अकाउंट पास किए और ऐसे पे आउट्स लिए। हमारी कम्युनिटी में इसके ऊपर कैसे पे आउट्स लिए जा रहे हैं और इस टाइम जो पाकिस्तान के ट्रेडर्स हैं इस इंडस्ट्री में किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि प्रॉफ फर्म्स क्या हैं। लेकिन सबसे पहले जो प्रॉफ फर्म्स देखने में सामने आई, जो सबसे बड़ी थी, इनोवेटर्स थे ये। इसका नाम था FTMO। उसके बाद जो लेजिट एक और प्रॉफ फर्म है जो मुझे बहुत पसंद है, दी 5% ईयर्स के नाम से है। फिर मॉक कैपिटल है। इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफ फर्म्स हैं। हर रोज़ एक नई प्रॉफ फर्म ओपन होती है, हर दूसरे दिन बंद हो जाती है। सो एक लेजिट प्रॉफ फर्म को देखना भी तरीके का है। ठीक है, ये काम कैसे करती हैं? बहुत आसान सा है कि आप इनके साइट पे जाएं, यहाँ पे साइन अप करें, एवेलुएशन को पास करें। एवेलुएशन फेज़ क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे वो आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपको एक डेमो अकाउंट दे के कि यार ये $10,000 का अकाउंट है, इस अकाउंट को अगर तुमने 10,800 कर दिए, लेकिन कंडीशन ये है कि अकाउंट 9,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए और पर डे 9,500 से नीचे, यानी $500 से ज़्यादा का लॉस ना हो। अगर तो ये आपने कर दिया तो आपको हम एक और चैलेंज देंगे जिसमें आपने 10,500 बनाने, यानी कि 5% का गेन करना है। यहाँ पे मैं आपको इनका टेबल बता देता हूँ। दो फेजेज़ हैं। अब बहुत से प्रॉफर्म्स आ गई हैं जो सिंगल फेज़ के अंदर आपको एक ही अकाउंट देते हैं, चैलेंज देते हैं कि ये पास करके दिखाओ। ये सारा कुछ बेसिकली डेमो अकाउंट्स पे होता है। जो आपको रियल फंड्स भी दिए जाते हैं वो भी डेमो ही होते हैं। उससे बेसिकली इस तरीके से फ़ायदा उठा रहे होते हैं जो आपके सिग्नल्स हैं। बेसिकली जो आपने ट्रेड ओपन की है, आपने फ़र्ज़ करें $10,000 के ऊपर ट्रेड ओपन की और आप वो एग्ज़ाम से पास होकर आए हैं, जो जिसने आपको फ़ंड दिए हैं, जिस कंपनी ने, उसको आप पर ट्रस्ट है कि ये जो भी ट्रेड करेगा वो अच्छी करेगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेगा। तो हो सकता है कि वो जो आपके $10,000 का फंडेड अकाउंट है उसके पीछे उन्होंने अपने फंड्स $1 मिलियन के लगाए हों। वो बेसिकली आपको तो $800 का प्रॉफिट दे रहे हो, लेकिन क्या पता आपकी ट्रेड के ऊपर वो 8,000 या $8 लाख का भी प्रॉफिट कर रहे हो। फेज़ 1 में आपको क्या करना है, 8% के प्रॉफिट्स दिखाने हैं, यानी 10,000 के अकाउंट को 10,800 तक लेके जाना है। लेकिन इसमें आपने पर डे का जो लॉस है वो 9,500 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 3 दिन के अंदर आपने ये ट्रेडिंग करनी है कम से कम। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं हमेशा से यही बताता हूँ कि
ज़्यादा टाइम लें, 6 महीने लें, 7 महीने लें, 8 महीने लें, लेकिन जब आपके पास ये फंडेड अकाउंट पहुंच जाता है उसके बाद आप एक बहुत अच्छे पैसे इनसे बना सकते हैं। ये फंडेड अकाउंट, ज़ाहिर अब ये वेबसाइट बनी है, ऐसे तो हर कोई आएगा और ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके काम करना शुरू कर देगा। सो इनकी वेबसाइट चलाने के पीछे भी ज़ाहिर है कोई कॉस्ट है, या वो ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग सीरियसली इस काम को लेना चाहते हैं। तो ये जो चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं आइल्स वगैरह का, तो इनिशियली आप कोई पेमेंट करते हैं, यहाँ पे भी आप एक $10,000 के अकाउंट के लिए, मेरे ख्याल में कुछ लोग $80 का देते हैं अकाउंट, कुछ 90 का, कुछ 100 का, वो देख लीजिएगा से कितने का अकाउंट आता है। सो बहरहाल जब आपका ये 2 फेजेस पास हो जाते हैं आपको एक फंडेड अकाउंट मिल जाता है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम वो इसी मॉडल पे काम कर रही हैं। ज़्यादातर ये वाला मॉडल यूज़ होता है कि आप 2 फेजेस में अकाउंट को पास करें और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएं एक फंडेड अकाउंट के लिए, जिसमें आपको $10,000 का अगर आपने चैलेंज लिया है। ये कुछ प्रॉब्लम्स 100,000 भी ऑफ़र करती हैं, कुछ 200,000 भी ऑफ़र करती हैं, डिपेंड्स ऑन यू। $200,000 की जो एग्ज़ाम फ़ी होती है या चैलेंज फ़ी होती है वो तकरीबन $1100-1200 होती है। अगर आप इतनी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उस वो वाला चैलेंज ले सकते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को लेने से पहले आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि 95% आर लूजर्स। इन प्रॉब्लम्स को हंट है 5% की, क्या आप उनमें से 5% ट्रेडर्स, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में से आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी स्किल सेट चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रैंडमली आए, आपने इन वेबसाइट्स को लॉगिन किया, चैलेंज फ़ी दी और आप जाके फ्लूक या तुक्के या गैम्बलिंग पे चले गए, ठीक है। बहरहाल जो गैम्बलिंग कर रहे होते हैं और गैम्बलिंग और फ्लूक में अकाउंट को पास कर देते हैं, ये प्रॉब्लम्स उनको ईमेल के थ्रू एक नोटिफिकेशन दे देती है कि भाई जो आप जिस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है। मैं वो भी अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। सो बेसिक आइडिया प्रॉब्लम्स का ये हुआ कि अगर आप स्किलफुल ट्रेडर हैं और आपके हाथ में पैसे नहीं हैं, सो आप एक छोटे से पैसे $100 या $50 के अकाउंट्स लेके आप उसके थ्रू पे आउट्स ले सकते हैं। $100 का अगर आपने अकाउंट लिया और आप ये अचीव कर गए दोनों फेजेस को पास करना, और पास करने के बाद जब आप फंडेड पे पहुंचे और $10,000 को आपने सिर्फ 5% भी बना दिया, 10,500, सो जो आपका प्रॉफिटेबल शेयर होगा प्रॉफिट शेयरिंग में वो $400 का होगा। आपने इन्वेस्ट $100 किए और रिटर्न्स आपके $400 आए, और जो $100 आपने आपने इन्वेस्ट किए थे वो भी आपको रिफ़ंड हो जाते हैं। सो ये वो स्ट्रैटेजी है इस टाइम मार्केट में जो स्किलफुल ट्रेडर्स अच्छे तरीके से पैसे बना रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ अपनी आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ, जो रियल टाइम मैंने ट्रेड्स पिक की इन अकाउंट्स को पास करने के लिए, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। फिर आगे हम चलते हैं इस पर जो बारीकियाँ हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो भी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप इसको कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं या इसको कैसे सीख सकते हैं। चलें जी, अब मैं बताता हूँ। मैंने ये मॉक कैपिटल का $100,000 वाला अकाउंट लिया, ठीक है, और इसके ऊपर जो लाइव ट्रेडिंग है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो मैंने की। जैसे ही मेरे पास फेज़ 1 आया उसके बाद इंटरफेस मेरे पास तरह से आ गया, ये ऐसे आ गया। अब इसके ऊपर मैं ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। 5 लॉट्स मैंने गोल्ड की ली है। द रीज़न इज़ ये बेरिश था, पहले लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था। जैसे ही इसने ये वाली जो रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक किया, बुलिश डाइवर्जेंस बनी और फिर ये बढ़ना शुरू हो गया यहाँ से। सो मुझे लग रहा था कि ये बढ़ जाएगा। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाय किया और अब देखते हैं क्या चल रहा है। इस टाइम जो प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं वो तकरीबन 1535, 1550, $1,600 के आ रहे हैं। जो मेरी एंट्री हुई है 5 लॉट्स गोल्ड की वो 3266.75 की है। मैं अब स्टॉप लॉस और टीपी सेट कर देता हूँ इसका, और मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग मेरी रिसेंट टाइम में जो भी एनालिसिस और वीडियोस देख रहे हैं उसमें मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि गोल्ड का बाय ओनली सेटअप्स देखें। या तो वो नीचे आ रहा हो तो बाय करें, या जब वो नीचे से आके ब्रेकआउट दे रहा हो तो उसको बाय करना चाहिए। यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ। मैंने स्टॉप लॉस जो है आज के दिन का जो लॉस था 5%, उसके करीब करीब लगा दिया 4.7% के हिसाब से, कि दिन में मेरा लॉस 5,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेड है। बहुत सी फर्म्स इसको अलाउ नहीं करती, लेकिन फेजेस अकाउंट्स में इवैल्यूएशंस के दौरान आप इस तरह की ट्रेड कर सकते हैं। और चूंकि ये मैंने सैम्पल एग्जाम्पल के तौर पे रखी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं रोज़ रोज़ बैठ के छोटे छोटे रिस्क के ऊपर ये ट्रेड्स करूं, तो मैंने क्या किया है कि एक ही ट्रेड की बड़ी वॉल्यूम्स ले ली। इस टाइम जो प्रॉफिट चल रहा है वो $3,100 का है। मेरा टारगेट इस केस में तकरीबन 4,800, 500 या 5,000 के करीब होगा। टोटल इस अकाउंट को पास करने के लिए इस टाइम बैलेंस 1 लाख है, मुझे 1,08,000 करना है। इस टाइम मेरी इक्विटी जो है वो
1,03,000 समथिंग के करीब है। सो यहाँ पे मैं इसका अपना टीपी भी सेट कर देता हूँ, और टीपी मैं फ़िलहाल इस तरीके से ले रहा हूँ कि ये हायर हाई के ऊपर नया बन रहा होगा, यहाँ तक इसको इजीली जाना चाहिए। ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी, इसके हम आगे जाके रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ पे अभी तक चल रही है, 3,000 का ही प्रॉफिट है। वहीं पे आके गोल्ड रुक गया थोड़ी देर के लिए, और अगर मैं इसको आगे करूँ, ये थोड़ी देर बाद हमारी जो टारगेट है वो हिट होना चाहिए, काफ़ी करीब पहुँच गया है। 32.95 ये टीपी ऑलमोस्ट हिट होने वाली है, और ये टीपी हिट होगी मेरी। तकरीबन इस पे प्रॉफिट हुआ है मुझे $4495 का, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर गोल्ड स्टिल बुलिश है, तो सिंपल हाई राइज हाई लोज के ऊपर मैं उसी दिन उसी टाइम के ऊपर ट्रेड फिर पिक कर रहा हूँ कि मैंने अपने टारगेट को एक्सटेंड कर दिया। दोबारा मैंने गोल्ड की एंट्री ली 3297.726 लॉट्स के साथ, और अगर तो ये मेरा टीपी हिट हो जाता है ऊपर, तो ये तकरीबन 1,08,000 आज ही के दिन बन जाएंगे। और अभी मैं इसका वॉल्यूम स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ, टारगेट सेट कर देता हूँ। सो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हुआ इस केस में, जो मेरा आज का प्रॉफिट है वो सिक्योर रहेगा। और टारगेट जो है वो मैंने 3305 के रखे, और ये इजीली चले जाना चाहिए इसको। सो ये मेरा TPSL सेट हो गया यहाँ पे, और देखते हैं, वेट करते हैं कि क्या होता है। इस टाइम मेरा बैलेंस $1,04,495 का है। $1,04,700 मेरी इक्विटी चल रही है। रनिंग प्रॉफिट इस ट्रेड के ऊपर $160 का चल रहा है। सो आज मैं पूरा रिस्क ले लेता हूँ कि यार अगर गोल्ड पूरे तरीके से नीचे आया तो मेरा दिन का ड्रॉ डाउन हिट ना हो, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस 9,245 पे कर दिया। आज की जो मुझे लिमिट थी लॉस करने की वो $5,000 की थी। 4,000 मैंने बना लिए तकरीबन 4400, और 5,000 ड्रॉ डाउन इन्होंने अलाउ किया हुआ है। सो मैं $9,000 का रिस्क ले रहा हूँ इसके ऊपर। अगेन ये रिकमेंडेड नहीं है इस तरीके से, कि इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ना चलें, इसको थोड़ी छोटी छोटी ट्रेड्स पे करें। प्रॉफर्म्स भी इसको अलाउ नहीं करती, ये मैं आगे जाके बताता हूँ। ये वाली प्रॉफर्म मॉक कैपिटल, इसने अभी तक मुझे कोई वार्निंग या एसएच कोई रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, सो इसलिए मैं इसके ऊपर कर रहा था। आगे चल के देखते हैं ये ट्रेड का क्या बना, और ये ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। $1,860 गोल्ड बुलिश था, और थोड़ी देर के बाद अब मेरी इक्विटी 1,07,500 के करीब चली गई है। 1,08,000 के करीब कि मेरा फेज़ 1 पास हो जाता है। 1,08,000 हो गया है, ठीक है। और आगे जाके मेरी टीपी को मैंने जाके हिट करा दिया। सो राइट नाउ ये अकाउंट तकरीबन पास हो चुका है। 1,08,941 की इक्विटी के ऊपर ये क्लोज़ हुआ। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे, एक चीज़ याद रखिएगा। मेरी 2 ट्रेड्स एक ही दिन की बंद हो गई यहाँ पे। एक मैंने प्रॉफिट लिया $4,446 का, एक में प्रॉफिट हुआ $4,495 का। ये ट्रेड मैंने 5 मई को, जिस दिन गोल्ड बढ़ रहा था, आई थिंक मैंने ट्रेड शेयर भी की थी आप लोगों से कि गोल्ड बुलिश है, बढ़ जाएगा, उस दिन की है। और अब यहाँ पे एक ही दिन के अंदर मैंने अकाउंट पास कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इनकी कंडीशन थी कि फेज़ 1 अगर आपको पास करना है, 8% बनाने, $8,000 बनाना है, और आपको 3 दिन ट्रेडिंग करनी है। तो मैंने तो एक ही दिन के अंदर अकाउंट पास कर लिया, तो बाकी 2 दिन मैं कहाँ से लाऊंगा। उसके बाद जब मुझे दोबारा टाइम मिला ये रिकॉर्डिंग करने का, नंबर ऑफ डेज़ पूरे करने का, मिनिमम डेज, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिर्फ 0.01 की एक ट्रेड ओपन की। ओपन करने के बाद फ़ौरन ही जाके क्लोज कर दी। वो आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ डेज़ पूरे करने की, वो पूरी हो जाती है, क्योंकि आपने ट्रेड ओपन की और क्लोज कर दी। सो मैंने 0.01 गोल्ड बाई किया एक दिन, और उसको बेच दिया। अगले दिन मैंने यूरो USD बाई किया और उसको बेच दिया। तो मेरे नंबर ऑफ डेज़ की जो प्रोजेक्ट वो थी रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो गई यहाँ पे। अब आप यहाँ पे चलते हैं हम दोबारा से। मेरा फेज़ 1 क्लियर हो गया, और डैशबोर्ड के ऊपर, मॉक कैपिटल की डैशबोर्ड के ऊपर आपको इस तरीके से नज़र आ रहा होगा कि प्रॉफिट टारगेट कंप्लीटेड, और ये अकाउंट स्टेटस यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट पास हुआ, आपको ईमेल आ जाएगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फेज़ 1 को क्लियर कर दिया है। सो हम आपको फेज़ 2 की क्रेडेंशियल्स दे रहे हैं, और फेज़ 2 के क्रेडेंशियल्स में आप लोग दोबारा से ट्रेडिंग करें, ठीक है। अच्छा, अब फेज़ 2 की क्रेडेंशियल जैसे ही मेरे पास आई, मैंने एक और ट्रेड ओपन की, और ट्रेड बहुत सिंपल सी थी और आसान सी थी। वंस अगेन ये टाइम 15 मई की ही बात है। अकाउंट मेरे पास आ गया दोबारा फेज़ 2 का। मैंने फिर से गोल्ड को बाय किया 15 मई को, जब गोल्ड नीचे था 3152। ये वाली ट्रेड तो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी शेयर की थी कि 3130 से ये बुलिश हो जाएगा।
सो यहाँ पे सिंपल मैंने 5 लॉट्स गोल्ड की बाई की और इसका स्टॉप लॉस और टीपी लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इस ट्रेड पे भी अब सेकंड फेज है मेरा, $1 लाख का अकाउंट था, 1,05,000 करने, ये वाली ट्रेड मेरी प्लस में चल रही है, $1,100-1,300 प्लस में। और इसके बाद अगर मैं इसका एंड रिजल्ट दिखाऊं आप लोगों को, ये ट्रेड पे भी मेरे टारगेट्स पूरे हो गए थे। इस टाइम 1,03,500 चल रहा है, $3,500 के प्रॉफिट में चल रही है ट्रेड। फिर आगे चलते हैं, और ये ट्रेड के रिज़ल्ट जो थे, ये ट्रेड यहाँ पे कहीं मैंने क्लोज़ कर दी और मेरा अकाउंट हो गया $1,04,935 का। सिर्फ मुझे $65 और चाहिए इस अकाउंट को पास करने के लिए। मैंने एक और ट्रेड यहाँ ओपन करूँगा जिससे $65 बने और इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा ताकि मेरा अकाउंट पास हो जाए, ठीक है। और इस टाइम इक्विटी जैसे ही 1,05,000 होगी मैं इस ट्रेड को क्लोज़ कर दूँगा। 1,05,000 हो गई है, इसका ये मतलब है कि मेरा फ़ेज़ 2 पास हो गया। सो सेम डे मैंने फ़ेज़ 2 भी पास कर लिया और वही रिक्वायरमेंट कि एक ही दिन में मैंने फ़ेज़ 2 पास कर लिया। अब 2 मुझे ऐसे दिन करने हैं जिसमें मैं 0.01 करके मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 डेज़ की पूरी कर सकूं। जब मैं मॉक कैपिटल के डैशबोर्ड पे गया, सो कुछ दिन के बाद इन्होंने मुझे पे आउट सर्टिफिकेट दे दिया। अब मेरे पास मॉक कैपिटल का फंडेड अकाउंट है जिसके ऊपर मैंने अभी तक ट्रेड नहीं की। फंडेड अकाउंट के ऊपर मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं की। अब मेरे पास ये फंडेड अकाउंट एक अवेलेबल है और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन जब भी मैं इसके ऊपर ट्रेड ओपन करूँ, वो ट्रेड मैं फेसबुक पे भी बताऊँ, इधर के स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँ ताकि आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में रहें कि प्रॉफ फर्म से पे आउट कैसे लेते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये सारी स्टोरी एक नए अकाउंट की थी। जो ये मैंने रिकॉर्डिंग की वो इसलिए की कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। जो जल्दी मैंने ट्रेड्स ओपन की बड़ी लॉट्स के साथ, वो भी इसी वजह से की ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं। 5 मई को मैंने ट्रेडिंग की और 15 मई को मैंने ट्रेडिंग की। सो 2 दिन के अंदर मैंने इन अकाउंट्स को पास कर लिया। बाय द वे, ये स्ट्रैटेजी रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ इसलिए की ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं, चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रोज़ रोज़ ये ट्रेड्स को रिकॉर्ड कर सकूं। अच्छा, इसी तरीके से मैंने कुछ अर्सा पहले इसी पर्पस से एक प्रॉफ फर्म अकाउंट लिया 5% ईयर्स का, और वो 14 फेब को लिया था या फेब में लिया था। और यहाँ पे देखें, उस पर भी मेरा अकाउंट पास हो गया था। सेम स्ट्रैटेजी के तौर पे ये 1-2 दिन में कर दिया था। चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा था बहुत ज़्यादा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। राइट नाउ फाइवर्स का स्टेटस जो मेरे पास है, मैं फेब से तकरीबन यहाँ पे आप देखें 5,300 या 5,400 के पे आउट ले चुका हूँ। और उसका अगर ब्रेक डाउन देखें तो 1,200, 1,100, 1,700, 293, $975 ये मैं अकाउंट से फाइवर्स के पे आउट्स ले चुका हूँ। बाय द वे, इतने छोटे पे आउट्स क्यों आ रहे हैं इसके ऊपर, इसकी रीज़न है। रीज़न ये है, वैसे तो छोटे पे आउट्स नहीं है, लेकिन ये $500 के ऊपर आपके रिटर्न हो गए $5,500 विद इन नो टाइम। लाइक फेब में लिया था अकाउंट, तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीने और मई 4 महीने के अंदर आपने $500 के $5,500 के लिए बहुत अच्छी आपके रिटर्न्स हैं। सो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इन अकाउंट्स को देख सकूं, क्योंकि मेरे पास अपने फंडेड्स काफ़ी होते हैं, वहाँ देख सकता हूँ, वहाँ काफ़ी कुछ कर रहा होता हूँ। अच्छा, ये देखें इन्होंने क्या किया। जैसे ही मैंने इस स्ट्रैटेजी के तौर पे अकाउंट को पास किया कि एक ही दिन के अंदर अकाउंट पास के लिए, इन्होंने कहा कि भाई ये जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग रन में तुम्हारे लिए या हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या किया करो कि पर ट्रेड का जो रिस्क है ना, वो 1% कर दो। अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हारा अकाउंट तुमसे या फंड्स वापस ले लेंगे। सो जो रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप पर ट्रेड 1% का रिस्क लें और 1% का ही रिवॉर्ड लें। चूँकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम था और आप लोगों को दिखाना था कि प्रॉब्लम्स कैसे पास होती हैं। सो इसलिए मैंने रिस्क रिवॉर्ड इतने बड़े रख के अकाउंट्स को जल्दी जल्दी पास किया। सो फाइवर्स के ऊपर इस टाइम ये इशू चल रहा है कि जैसे ही आप बड़ी ट्रेड्स या बड़े पे आउट्स की तरफ जाएंगे, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आपकी लेवरेज भी कम कर देंगे यहाँ पे, और पोजीशन को 1% से ज़्यादा नहीं करेंगे। FTMO के ऊपर कुछ मेरे स्टूडेंट्स के साथ यही मसला आया कि जिन लोगों ने जल्दी अकाउंट पास करने की कोशिश की, उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल है ये हमें सूट नहीं करता और ये 4% का रिस्क रिवॉर्ड अच्छी चीज़ नहीं है, लिहाजा हम आपको जो है फर्दर अकाउंट्स नहीं दे सकते और हम अपना एग्रीमेंट आपके साथ ख़त्म कर रहे हैं। ये पूरी इनकी एक ईमेल थी। सो FTMO भी इतना बड़ा रिस्क अलाउ नहीं करे। इसका ये मतलब हुआ कि प्रॉफ फर्म्स के ऊपर भी काम करने का तरीका है। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे जाते हैं, प्रॉफ फर्म्स आपके साथ जो एग्रीमेंट इन्होंने किया होता है वो ख़त्म कर देते हैं, एंड देन उसके बाद क्या अलाउ करते हैं आपको
कि सिर्फ छोटे छोटे रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें, रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करें। अच्छा, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि कौन सी प्रॉफ फर्म के ऊपर क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना है, कौन सी प्रॉफ फर्म्स क्या रूल्स नए लेकर आ रही हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, कौन सी प्रॉफ फर्म्स लिजिट हैं, इनके ऊपर अकाउंट्स को कैसे पास कर सकते हैं, इनकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, और आप लोग कैसे वहाँ तक फंडेड तक पहुँच के पे आउट्स ले सकते हैं, ये सारा रोड मैप मैंने अपनी अलमनाई को या अपने स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। और उसके ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट है जो मैं गारंटी का वर्ड तो नहीं यूज़ करता, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि यूट्यूब में या किसी किताब में नहीं मौजूद, और उसकी प्राइम एग्जांपल्स मैं अभी आपको यहाँ पे देता हूँ। मैंने कुछ यही स्ट्रैटेजी इस साल के शुरू में बताई कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपके इतने फंडेड अकाउंट आ जाएंगे। सरमाया कम्युनिटी अलमनाई में जो हमारे ग्रेजुएट्स हो भी जाते हैं वो स्टिल हमारे साथ कम्युनिटी में लाइव रहते हैं। मैं बाई वीकली उनके साथ वो सेशंस करता हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स और ये जो स्ट्रैटेजीज़ है नई नई, या जिस तरीके से हम ये प्रॉफ फर्म इंडस्ट्री आ रही है उसके ऊपर अकाउंट्स को कैसे पास करना है, ये सब कुछ मैं डिस्कस करता रहता हूँ। यहाँ पे कुछ अर्सा पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की और अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ, इसका हमारी कम्युनिटी में बाय द वे आपको सब कुछ मिलेगा, ना सिर्फ ये प्रॉफ फर्म्स, क्रिप्टो एंड देन इसके अलावा आपको फॉरेक्स भी। अब यहाँ पे आप चलें, अगर मैं दिखाऊँ, हमारी कम्युनिटी में एक तो लाइव ट्रेडिंग सेशंस बेतहाशा चल रहे होते हैं। वंस अगेन यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग सेशन के रिजल्ट्स देखें और उसके बाद मैं आपको प्रॉफिट्स के दिखाता हूँ। ये कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन के रिजल्ट्स हैं। इन लोगों ने इतने प्रॉफिट्स बनाए, 15 ट्रेड्स थी, 10 की टीपीज हिट हुई हुई हैं, 5 के एसएल्स हैं बहुत आला, 4 टीपीज हिट हुई हुई हैं, 1 एसएल है। आप चाहें लाइव ट्रेडिंग सेशंस को ज्वाइन करके भी ये प्रॉफिट्स को पास कर सकते हैं। वो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और वो बताई हुई है। और बल्कि हम लोग ना सिर्फ ये कहते हैं कि यार हमारे साथ आएँ, जुड़ें, काम करें, बल्कि हम तो गुस्सा भी करते हैं कि यार तुम लोग लाइव ट्रेडिंग सेशन में नहीं आए और क्यों नहीं आए, क्यों नहीं काम कर रहे। यहाँ पे देखें इन्होंने एक और वो किया हुआ है, पैसे बनाए हुए हैं। इधर देखें ये क्रिप्टो की ट्रेड्स चल रही हैं, सारी वो हैं। मैं आप लोग प्रॉफ फर्म्स की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें कितने लोगों ने प्रॉफ फर्म्स उन स्ट्रैटेजी के ऊपर पास किया हुआ है। ये एक और सक्सेस स्टोरी हमारे पास है। इनको हमने ये नहीं कहा कि आप आके सक्सेस स्टोरी में शेयर करें। एक और गॉड फंडेड अकाउंट बाय इथेरियम, ये अगेन मेरी ट्रेड कॉल थी, मेरी स्ट्रैटेजी थी, उसके ऊपर इन्होंने अकाउंट को पास किया। एक और भाई $2200 का प्रॉफिट, और फ्लोटिंग प्रॉफिट इतना चल रहा है, ऑल क्रेडिट गोज टू फराज। एक और स्ट्रैटेजी जो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो अकाउंट पास किए, कंग्रेचुलेशन, यू हैव रीच योर गोल। आप फंडेड अकाउंट, फंडेड ट्रेडर पहुंच बन गए हैं, फेज़ 1 आपका पास हो गया। ये अगेन मेरा थैंक्स कर रहे हैं जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने इनको काम करवाया। फिर एक और सक्सेस स्टोरी आई हुई है कि यार ये मेरा कंग्रेचुलेशंस, मॉक कैपिटल का मेरा एक और अकाउंट पास हो गया। यहाँ पे देखें $243। फिर ये कुछ स्टैट्स शेयर किए हुए हैं। हमारे पास एलीट ट्रेडर्स की कॉल्स भी चल रही होती हैं कि 23 कॉल्स दी हैं, 19 टीपी हिट हुई हुई हैं। ये मजाक नहीं है, ये सिर्फ इसी कम्युनिटी में हो रहा है। एक और एफटीएमओ की वेरिफिकेशन, ये या एफटीएमओ अकाउंट पास हुआ हुआ है। ठीक है, मेरे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ये लाइव ट्रेडिंग सेशन के रिजल्ट्स आ गए आपके पास। फिर दोबारा से ये देखिएगा, जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंटली मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं, इवन मैंने इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया, इसको हमने प्रीमियम रखा है, सिर्फ लाइव सेशंस में आप आएँ और ये स्ट्रैटेजी लेके चले जाएं। ये देखें, वो कह रहे हैं मैंने अपना तीसरा चैलेंज पास किया, और ये सिर्फ फराज की टीचिंग और गाइडेंस की वजह से, और बाकी लोगों, बाकी भी मेंटोर्स की पार्टिसिपेशन है, उनको भी क्रेडिट दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये आप चलते जाएं, फिर से एक और एफटीएम अकाउंट पास हुआ है। फिर यहाँ पे देखिएगा अगेन ये इतने प्रॉफिट्स हैं ज़बरदस्त किस्म के। यहाँ पे देखिए $65 का पे आउट आया हुआ है। फिर आगे चलें, चलते जाएं, चलते जाएं, सारे सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं आपकी 70%। ये एक और प्रॉफर्म पास हुई हुई है। ठीक है, ये जितने हम फंडेड अकाउंट्स लेके जा रहे हैं प्रॉफर्म्स के, प्रॉफर्म्स इसीलिए रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं आप लोगों को कि यार बड़े पे आउट्स ना लेके जाएंगे। अगेन देखें $5000 का पे आउट फंडेड अकाउंट आया हुआ है, $1100 का प्रॉफिट, सॉरी 111 का प्रॉफिट। फिर आगे आप चलते जाएं, ये देखें, ये एक विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, मेंटोर फराज और ये स्ट्रैटेजी के बेसिस के ऊपर ये फंडेड ट्रेडर बन गए हैं। आगे चलें, सो मैं कितनी एग्जांपल्स दिखाऊं, मोहम्मद तलाउल्लाह, इनका भी फंडेड बना हुआ है। ठीक है, ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ सिर्फ यहीं पे मिल रही हैं आपको। उसकी रीज़न ये है कि जो स्ट्रैटेजीज़, जो रिस्क मैनेजमेंट, जो प्रॉफर्म्स की टिप्स एंड ट्रिक्स और गाइडेंस है वो यहाँ पे दी गई है। और ये बेतहाशा हैं, बेतहाशा बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे यार इतना अच्छा अच्छा बता रहे हो, सक्सेस स्टोरीज़ दिखा रहे हो, फेलियर्स भी दिखाओ। हमारे पास यहाँ पे फेलियर का चैनल भी है। यहाँ पे फेलियर के ऊपर ज़्यादातर वो लोग, वो फेलियर्स हैं जो, जैसे किसी ने गलत लॉट साइज़ ओपन कर दी,
या गलत ऐसे लगा दिया, उसकी वजह से स्ट्रैटेजी का कोई मसला नहीं है। और इसी तरीके से जो फेलियर्स है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग तो पीछे पड़ जाते हैं कि यार आके हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग सेशंस चल रहे हैं, काम करो। यहाँ पे मैं बता दूं कि हम लोग लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी करा रहे हैं और मैं गुस्सा कर रहा हूँ कि भाई अगेन वेरी लो अटेंडेंस, आप लोग क्यों नहीं आ रहे काम करने। जो लोग पूछते हैं ना कि यार अपनी फेलियर्स बताएं, फेलियर ये है कि ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद या तो वो खुद पैसे बना रहे होते हैं खामोशी से बैठ के, या वो काम करना छोड़ देते हैं। हमारी ट्रेनिंग का कोई मसला नहीं है, हम तो ज़बरदस्त किस्म के से ना गुस्सा कर रहे होते हैं यहाँ पे। इससे पहले भी मैं गुस्सा कर रहा था कि यार आज आप लोग क्यों नहीं आए लाइव ट्रेडिंग सेशन में। 11 ट्रेड कॉल्स थी, 7 की टीपी हिट हुई हुई हैं, 2 प्रॉफिट में चल रही हैं, 2 अभी एसएल के हिट हो गए हैं उनके, ठीक है। तो ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे आपके पास काम करने वालों का, जो मुझसे सवाल पूछते हैं ना कि यार अपनी ट्रेनिंग का सक्सेस रेट बताएं, मैं कहता हूँ जो काम कर रहा है वो प्रॉफिटेबल है, जो काम नहीं कर रहा आप उसको उसके घर जाके नॉक करके तो नहीं कह सकते ना कि आ जाओ लाइव ट्रेडिंग सेशन में। सो ये है। इसके अलावा बहुत कुछ है। मैं आप लोगों को एक और स्टैट्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगली वीडियो करूँगा, बहुत लंबी हो गई ये वीडियो। उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो हमारे कोर्स का सक्सेस रेट है वो 90 से 95% है, जो मेंटोरशिप के अंडर काम कर रहे होते हैं। सो स्ट्रैटेजी में कोई मसला नहीं, रिस्क मैनेजमेंट में कोई मसला नहीं, इन के ऊपर पैसे बनाने में कोई मसला नहीं। बहुत से लोग प्रॉफर्म्स के फंडेड ट्रेडर बन गए हैं जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है प्रॉफर्म्स के हवाले से कि प्रॉफर्म होती क्या है, आप कम पैसों से कैसे फंडेड ट्रेडर बन सकते हैं और कैसे पे आउट ले सकते हैं। मैंने एक अकाउंट के कुछ स्टैट्स दिखाए जिसमें मैंने ट्रेड किए, उसका जो फंडेड अकाउंट की ट्रेडिंग होगी वो मैं लाइव कर दूंगा आप लोगों के लिए। और इसी तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं। चले यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो मेरा नया बैच है उसमें जो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है वो पहले दिन से ही चेंज है। आप पहले दिन से ही लाइव ट्रेडिंग सेशन को ज्वाइन करेंगे, आप लोग रियल मार्केट पे रियल टाइम के ऊपर ट्रेड करना सीख रहे होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अलावा आप लोग रियल टाइम के ऊपर सीखें और उसके ऊपर काम करें और पैसे बनाएं। ना सिर्फ ये ट्रेनिंग जो है फॉरेक्स मार्केट प्रॉफर्म्स को कवर करती है, बल्कि क्रिप्टो को भी कर रही है। जब भी आपने सक्सेस स्टोरीज़ में क्रिप्टो के रिजल्ट देखे, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, इवन ग्लोबल की जो भी स्टॉक मार्केट्स हैं उन सबको कवर करती है। नेक्स्ट इसके ऊपर ही एक वीडियो करूंगा कि प्रॉफर्म्स के ऊपर आप और फर्दर कैसे काम कर सकते हैं। मैं अपनी वो ट्रेड्स भी दिखाऊंगा जो फंडेड में पहुंची, जो हमारी कम्युनिटी की प्रोग्रेस है वो भी दिखाऊंगा। अच्छा, यही वजह है कि हमारी ट्रेनिंग जैसे ही लॉन्च होती है फ़ौरन उसकी रजिस्ट्रेशन जो है ख़त्म हो जाती है। उसकी रीज़न ही यही है कि जो इस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जो हमारे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट रहे हैं, वो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को ही आगे रिकमेंड करते हैं और वो लोग आके हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं, सही है। सो ये ट्रेनिंग्स ओपन होते ही क्लोज़ हो जाती हैं। उसकी रीज़न ही यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरीके से कम्युनिटी में इतनी बेहतरीन तरीके से काम हो रहा होता है। सो मेरे ख़्याल में अब जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें पूरी ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर चेंज है। आप लाइव ट्रेडिंग में ही सीख रहे होंगे साथ साथ, और काम भी। आई होप प्रॉफर्म्स के बारे में आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। मैं इस तरह की और वीडियोज़ करता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।